मैं यहाँ पे हिंदी में बात करूँगी, साउथ के लोगों को लिए इंग्लिश में आई स्पीक अगेन। तो जो किसान के लिए हम महाराष्ट्र में बहुत लड़ रहे हैं अभी फिलहाल, कर्ज माफ़ी के लिए मैं एक सजेशन रेजोल्यूशन के तौर पे मैं रखना चाहूँगी कि बजट में कर्ज माफ़ी के लिए कुछ प्रावधान नहीं कर रहे हैं हमारी सरकार, क्योंकि उन्होंने अभी 60,000 करोड़ जो अश्विनी जी ने डिक्लेयर किया था उसमें तो सब गोलमाल था, यू नो हाउ इट इज। तो कर्ज माफी के लिए एक उपाय हम सोशलिस्ट पार्टी सजेस्ट कर सकते हैं आगे कि CSR फंड्स जो है, तो CSR फंड्स 2% जो होता है वो CSR फंड सब कॉर्पोरेट्स पे होता है, उसमें अगर हमने 1% बढ़ा के अगर सरकार को कहा CSR फंड्स 1%, CSR फंड्स वो है जो हम कॉर्पोरेट्स को, इट इज फंड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक वी कैन से इट्स अ सॉर्ट ऑफ टैक्स जो कंपल्सरी जो भी कॉर्पोरेट्स 500 करोड़ उनका टर्नओवर रहता है तो उतना कंपल्सरी उनको एजुकेशन, हेल्थ और सोशल फैक्टर्स में खर्च करके दिखाना पड़ता है कि उसमें उनको टैक्स का बेनिफिट्स और सब मिलता है। तो वो जो 2% है कंपल्सरी, उसमें बहुत सारा स्कैंडल्स भी होता है, सो वी कैन कीप एन आई ऑन दैट ऑल्सो कि हम उस पर भी ध्यान रोक लगा सकते हैं। तो ये जो CSR फंड्स है, मैं स्पेशली पंजाब के लोगों से कहूँगी कि महाराष्ट्र में 6,000 करोड़ CSR फंड पर एनुअल जाता है और 30,000 करोड़ तक एनुअली CSR फंड जाता है। तो इट गोज टू द सेंट्रल, वहाँ लोकल हमको खर्च करना पड़ता है। अगर हमने इसको हमारे जो सेंट्रल को सजेस्ट किया कि ये CSR फंड को थोड़ा 1% बढ़ाइए और 1.5% तक 1.5% अगर हमने कर्ज माफी के लिए डायरेक्ट अगर एक बिल या कुछ पास करें तो जो हमारे किसान की जो समस्या है कर्ज माफी का, तो वो बिना बजट को टच किए हम ये कर सकते हैं। ये सरकार ने और कोई भी पार्टी ने ये अभी तक सजेस्ट नहीं किया है। हमें लगता है हमने ये रेजोल्यूशन यहाँ पास करके इस विषय पे काम करना चाहिए। और इंग्लिश में भी मैं बोल हाँ, एक्चुअली ये हम क्यों मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारे इंग्लिश में बोलो I'll tell you in English also. CSR funds, जो whatever this there was a 2008 में agricultural debt waiver and debt relief scheme was introduced in 2008 by the agriculture minister, cabinet minister. Then cabinet minister was Sharad Pawar ji. And that Congress was the government. I think we should acknowledge this that government that was the only government which gave कर्ज माफी till now. It's in record. So अगर हमने for this waiving of the debt of farmers, कर्ज माफी is waiving the debt of farmers. So 2008 it is called ADWDRS 2008 scheme. This scheme was sanctioned by P. Chidambaram when he was the finance minister. And I would also suggest, sir, कि हमने चिदम्बरम जी से एक इंटरव्यू भी ले सकते हैं पांडे जी, so that the whole thing will come आगे आ जाए कि कर्ज माफी पे हम थोड़ा और काम करके और एक सजेशन 1.5% we will ask the government कि this CSR fund should go to the कर्ज माफी debt waiving. So immediately आधा 50% of the debt of the farmers will be solved. The answer will be solved. There is a solution, a big solution in that. तो ये resolution हमारी पार्टी ने जरूर ध्यान देना चाहिए। आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बजट को टच किए बिना हम ये कर्ज माफी कर सकते हैं। तो ये प्रस्ताव है मेरा। और
हाँ मैं आपको लिखित में दे दूँ। Nitin support. Second is Varghese Thomas from Kerala and Kumar from Tamil Nadu. I have a point for resolution, sir. You have a resolution? Yeah, I have a resolution. Just Oh, you have a resolution. First, do we approve? Varghese Thomas. समझ सब लोग समझ गए। मंजूर कर रहे हैं ये किसानों का लोन वेवर और आप इधर आओ ना। उसमें CSR फंड को इसमें डाइवर्ट कर। Otherwise, CSR फंड को उसमें डाइवर्ट As somebody who has actively worked in CSR, I want to tell you. So that's a very good point that you made. But as somebody who has worked in CSR, I know that first of all, 2% is what they tell, but there are some of the companies that go well beyond that, and it's going to be a difficult proposition. What I would advise is nowadays corporates have a compulsory ESG path, that's environment, sustainability, and governance. Within that, if you could perhaps ask for funds that can directly be linked to things like farmers' waivers, because that impacts the environment. And CSR goes for various things. No, we'll have to check that. But CSR goes for various things, right? And poverty alleviation, education, healthcare, etc. But if you want to target specifically waivers for farmers, so you do it within a particular spectrum, that's the ESG, and that's much more better, is what I would advise from my policy perspective. Yeah. I would not like to touch that Environmental factors, because global warming is the biggest thing. So that I would not suggest that you should touch that, because that is the main thing. Global warming के लिए वो सब ऐसा जाता है, वो उन्होंने बोला, तो उसको हम नहीं करके हेल्थ, ये जो CSR फंड है, हेल्थ, एजुकेशन, जो हम ऑलरेडी बजट में प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए इसमें से लेना बहुत अच्छा होगा, ऐसे मेरा सजेशन। Kerala में एक कंपनी has formed a party known as 2020 and they are ruling 2 gram panchayats there, and this entire fund is used for it. There is everything is free there, many things. केरल में बता रहे हैं कि कुछ कंपनियां हैं जो ये जो कॉर्पोरेट सोशल That's why the state is so ahead हर एक of कंपनी the- Not that a company uses its CSR fund for a state, Yeah. for it, this for the gram forestry. panchayat. Yeah. And then everything is free there. पैसा नहीं खर्च करेगी तो वो सारा पैसा प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड में चला जाएगा। हाँ तो इनका कहना है कि उससे किसानों की ऋण मुक्ति का में मदद करनी चाहिए। हम मांग करते हैं। Varghese Thomas supports your. ठीक, Yes. बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मुझे लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, तो हम लोग मंजूर करते हैं। और ठीक है, आप और जो लाडली बहना के बारे में मैं बात करूंगी, लाडली बहना का महाराष्ट्र में 21 इयर्स से 65 इयर्स का लाडली बहना को दिया जाता है। बाकी जो बिहार, देयर आर 6 स्टेट्स जहाँ पे महिलाओं के लिए स्पेशल पेंशन वो 15,000 और यहाँ पे MP में भी दिया जाता है। उसमें बाकी सब स्टेट में सर देयर इज अ कट आउट डेट, लेकिन महाराष्ट्र में वो लोग ने कहा है कि 21 इयर्स से 65 इयर्स तक, तो वहाँ पे कट आउट डेट नहीं रखा है। तो मैं पार्टी से कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र के लिए 18 साल से 65 इयर्स 2 साल और बढ़ा दीजिए, ताकि 18 साल में जो लड़कियां पढ़ना चाहते वो जो 1500 रुपए है वो अपनी पढ़ाई में डाले। और अगर वो लाडली बहना के फॉर्म में अगर मैरिड अनमैरिड का हमने वहाँ पे सेग्रीगेट करे, तो जो अनमैरिड गर्ल्स को 2000 रुपीज देना चाहिए लाडली बहना, एंड बाकी को 21 से 50 आप कुंवारी मैरिड को 1500 देंगे तो चलेगा। ये और एक प्रस्ताव अगर हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया तो हमारी बेटियां और पढ़ पाएगी अपने पैसे से। तो ये मैं और एक प्रस्ताव चाहूंगी। आपको समझ में आया इंग्लिश में? तो लाडली बहना स्कीम इनका प्रस्ताव है कि वो जो महिलाओं को 1500 रुपया दिया जा रहा है प्रति माह, उसकी जो उम्र का जो वो है सीमा, उसको ये 21 की जगह 18 साल के शुरू करना चाहती है। और इनका कहना है कि जो गैर शादीशुदा महिलाएं हैं उनको 2000 रुपये, ताकि वो अपनी पढ़ाई वगैरह ठीक से कर सकें।
इसमें भी कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी, इसको हम आपत्ति नहीं कर सकते। ठीक, धन्यवाद। हाँ, आप हमें रिटर्न में दे दीजिए। हाँ, अगला प्रस्ताव कौन पढ़ेगा? CN कुमार, you have a proposal, but only a proposal. Yeah, only proposal, sir. Not a speech. No, only proposal. Resolution.